दोस्तों, एक सच्ची घटना। दामाद ससुराल में रजाई ओढ़ करके सो रहा होता है। अंधेरी रात होती है, तभी उसकी सासू माँ आती है और उसी के कमरे में रजाई ओढ़कर वो भी सो जाती है। उसके बाद दोस्तों, कुछ ऐसी घटना घट जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को बड़ी हैरानी होगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, दरअसल दोस्तों, एक लड़की जिसका नाम सीमा होता है और उसकी उम्र 25 वर्ष होती है, इसकी शादी हो जाती है। इसके पति का नाम होता है दिनेश। इसकी उम्र 28 वर्ष। सीमा अपने पति से कहती है कि तुम बाहर रहते हो, नौकरी करते हो, बहुत दिनों में घर आते हो, अब तुम घर आए हो तो मेरी इच्छा है कि हम दोनों मेरे मायके घूम आएं। मेरी माँ ने बुलाया है, चलो घूम के आते हैं। दिनेश कहता है, यार आप कहीं भी रहो, आज नहीं तो कल चलते हैं। सीमा कहती है, ठीक है कल चलते हैं। कल होता है, दिनेश और उसकी पत्नी तैयार होते हैं। दिनेश अपनी बाइक निकालता है। निकालने के बाद दोनों बैठते हैं और ससुराल के लिए चल पड़ते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो सीमा क्या देखती है, उसकी माँ घर पर नहीं होती है। तो उसने इधर उधर देखा तो माँ खेत पर गई थी। सीमा खेत पर जाती है और बुलाकर लाती है। घर का दरवाज़ा खोला जाता है। दामाद जी आए, देख कर के सास बड़ी पसंद हो जाती है। चाय पानी होता है। उसके बाद में दामाद पूछता है कि ससुर जी कहाँ पर गए हुए हैं, साले कहाँ पर हैं। एक दूसरे की कुशल पूछते हैं। कहते हैं कि साला भी आपका काम पर गया है, ससुर भी काम पर गए हैं, शाम को सब आ जाएंगे। बातें करते करते शाम हो जाती है। शाम होने के बाद ससुर जी आते हैं। सब लोग खाना खाते हैं, बैठते हैं, एक दूसरे की हाल खबर पूछते हैं। घर पर सब ठीक ठाक है। इसके बाद सब लोग सोने के लिए चले जाते हैं। ससुर जी अपने कमरे में, साला अपने कमरे में और दामाद जी को एक कमरा अलग दिया जाता है। वह उसमें लेट जाते हैं और उसकी जो पत्नी होती है सीमा और उसकी माँ एक कमरे में सोती है। लगभग रात के 11 बजते हैं। तभी दिनेश अपने पत्नी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि सीमा यहाँ आ जाओ, ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, आ जाओ, थोड़ा मौज मस्ती कर लेते हैं। सीमा कहती है, थोड़ा रुको। थोड़ी देर तक रुकते हैं। रुकने के बाद दिनेश फिर फ़ोन करता है तो सीमा अपने पति के पास पहुंच जाती है। 1 घंटे 2 घंटे जो भी रंगलीलियाँ मनाते हैं और जो भी करते हैं, करने के बाद सीमा आती है, अपनी माँ के पास सो जाती है। लेकिन दोबारा जब फिर दिनेश का मन होता है तो दोबारा फिर फ़ोन करता है, सीमा एक बार फिर आ जाओ। तो सीमा कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं है, कुछ रिश्ते भी होते हैं, ससुराल में आकर ऐसा काम ठीक नहीं है। एक बार हो गया, चलो देखते हैं, अपने घर पर चलेंगे। लेकिन यह सारी बात उसकी सासू माँ सुन रही थी। सीमा की माँ सुन रही थी कि बेटी ने मना कर दिया है, लेकिन इसको देख के वह भी उज्जित होने लगती है और सीमा सो जाती है। उसके बाद में सास दबे पांव उठती है। उठने के बाद दामाद जी के कमरे में जाती है, रजाई ओढ़ करके सो जाती है। रजाई ओढ़ करके जब सो जाती है, लेट जाती है, लेकिन दामाद दिनेश को नहीं पता चला कि मेरी पत्नी है या मेरी सास है। जब उसने कुछ हरकत करना शुरू की तो उसे कुछ अजीब सा लगता है। उसने मोबाइल निकाला। जब मोबाइल निकालकर जब लाइट जलाया तो क्या देखा, उसकी सास है। वो थोड़ा शर्मा गया और कहने लगा, तुमने यह अच्छा नहीं किया, आप क्यों आए हो। तो सास कहती है, जो होना था वो हो गया, आपको जो भी करना है वह आप कर लीजिए। दिनेश जो होता है अपनी सास के साथ शारीरिक मौज करना शुरू करता है, संबंध बनाता है, भरपूर इसकी इच्छा पूरा करता है। उसके बाद वह भी आकर अपने कमरे में लड़की के साथ सो जाती है। लेकिन इसके बाद जब सवेरा होता है तो सास को कुछ आनंद आया तो उसने अपनी लड़की से कहा, बेटी ऐसा करो, दामाद जी से कह दो कि 2-4 दिन तक रुक ले, उसके बाद चले जाएं। लेकिन सीमा को यह सब पता नहीं था। तो सीमा कहती है, रुक जाओ, अगर माँ कह रही है, सब लोग कह रहे हैं। लेकिन कहते हैं, ठीक है, अगर कोई बात है तो रुक जाते हैं। तो वह रुक जाता है। रुकने के बाद
रोजाना काम बन गया। सासू माँ जाती है दामाद के पास, रंगलीलियाँ मनाती है और संभोग करती है, फिर आ जाती है। इसके बाद में यह बात सीमा को किसी प्रकार से पता चल गई। कहा आज माँ को देखते हैं रात में यह जाती कहाँ है, और थोड़ी देर बाद लौट के आती है। तो उस समय वह नहीं सोई थी। रात के 1:30 बज रहे होते हैं। दबे पांव सीमा की माँ उठती है। उठने के बाद और जहाँ पर दामाद सोया होता है वहाँ धीरे से कमरे का किवाड़ा खोलती है। किवाड़ा खोलने के बाद अंदर प्रवेश कर जाती है और रंगलीलियाँ मनाने लगती है। उधर जो सीमा होती है वह जाग जाती है। जागने के बाद कमरे के जैसे किवाड़ा धक्का देती है तो वह किवाड़ा खुल जाता है। किवाड़ा जब खुल जाता है तो सीमा अंदर देखती है तो उसका पति और उसका माँ संबंध बना रहे होते हैं। तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो चीखना चिल्लाना शुरू करती है, तुम्हें शर्म नहीं आई? अपने पति से भी कुछ अपशब्द कहती है, अपनी माँ से कुछ अपशब्द कहती है। इसी के बाद चीखते चिल्लाते शोर हो जाता है। उधर ससुर भी जाग जाते हैं, लेकिन जो सीमा होती है गुस्से में कोई चीज़ उठा के अपने पति को मार देती है, जिससे दिनेश के सर में चोट लग जाती है और वह जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब बेहोश होकर गिर जाता है तो उसके बाद में सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वह नहीं उठता है तो उसकी नस को देखते हैं तो नस थमी हुई होती है, उसकी सांस नहीं आ रही होती है। यह देख करके सब लोग भौचक्के हो जाते हैं। आखिरकार यह क्या हुआ, यह कैसे हुआ? सब लोग हरा भरा हो जाते हैं। तो जब सुबह होती है तो पुलिस को फ़ोन किया जाता है। पुलिस को जब फ़ोन किया जाता है तो पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस जब मौके पर आती है तो पूछा जाता है कि कैसे मारा गया। इसकी पत्नी ने, जो सीमा होती है, पूरी बात बताती है। आज मुझे 5 दिन आए हुए हो गए। मेरी माँ ने मेरे पति को रोका और मेरी माँ मेरे पति के साथ संबंध बनाती थी। मैं अचानक रात में उठी तो कमरे के अंदर गई तो यह दोनों लोग अपत्तिक हालत में मैंने देखा। इससे मैं गुस्से में आकर मैंने क्रोध किया और इनसे उल्टा सीधा कहा। ना जाने मैंने उठा के क्या इनके मार दिया जिससे इनको चोट लग गई और या फिर उठे ही नहीं दोबारा। पुलिस जो होती है उनको डेड बॉडी को लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद में सीमा के जवाब और सीमा को इस सबूत पर उसको अरेस्ट करके कोर्ट में ले जाया जाता है और कोर्ट के आदेश पर उसको जेल की सलाखों में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब इस कहानी को सुनाना कि किसी को परेशान करना था, किसी का दिल दुखाना नहीं। केवल आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोग सचेत करना है, क्योंकि एक सास ने अपनी हवस में आकर और अपनी ही बेटी के सिंदूर को उजाड़ दिया। गुस्से में कुछ भी हो सकता है। स्त्री हर बात सहन कर सकती है, मगर यह बात बिल्कुल सहन नहीं कर सकती है। कुछ भी हो जाए, कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, अपने पति को दूसरे के साथ कभी नहीं देख सकती। इसी के चलते घटना लंबी बढ़ जाती है। मेरे कहने के मतलब यही है कि परिवार की तरफ देख के चलो, घर की तरफ देख कर चलो, क्योंकि आखिरकार हो क्या रहा है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग जागरूक रहें, आप लोग संचेत रहें, क्योंकि प्रतिदिन ऐसे ही काम हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।